हम दुश्मनों का पाकिस्तान पर हमला, इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज दहशतगर्दों के निशाने पर। फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्द हमले। इस्लामाबाद कचहरी में फितनाल खवारिज का खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। शहदा में वकला और आम शहरी भी शामिल, बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वाना में भी दहशतगर्दों का कैडेट कॉलेज पर मार, सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई से हमला पसपा। 2 खारजी मारे गए, तमाम मुग़वी बच्चे और असातिज़ा बहिफाजत बाजियाब। ऑपरेशन जारी। अफगान खारजी ने कॉलेज के मर्कजी गेट से बारूदी से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मर्कजी गेट गिर गया, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई में खारजी अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सके। ऐवान सदर में सदर सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल खात्मे जारी रखने पर इतफाक़ किया गया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दोनों रहनुमाओं की 27वीं तरमीम पर कौमी असम्बली में वोटिंग के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकात में यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार अयाज सादिक, मोहसिन रज़ा नकवी, चौधरी सालिक, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मगसी और अब्दुल अलीम खान मौजूद थे। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फितनाल खवारिज का खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। जख्मियों में वकला और साइलिन शामिल। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब गाड़ियों में आग लग गई। धमाके में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद कचहरी एरिया में लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा थी, जिससे साइलिन भी जख्मी हुए। इंतजामिया पीएम्स अस्पताल के मुताबिक धमाके के 36 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। 18 जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी होने वाले 14 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। अब तक 10 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त नहीं हो सकी। मैयतें वरसा के हवाले। अफगान शरपसंद अनासर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं, उनका बंदोबस्त करें। जिसने कचहरी वाक़या किया उसे भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खुदकुश हमले के शवाहिद जल्द सामने लाएंगे। आज का हमला बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलविस हैं। हमें अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। कैडेट कॉलेज वाना में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फोर्सेस का फैसला कुन क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, आखिरी खवारिज को जहन्नम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। हमले के वक्त इमारत में 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम कैडेट्स महफूज रहे। हमलावर खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट्स की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारजीन ने कॉलेज के मर्कजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मर्कजी गेट मुनहदिम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने 2 खारजियों को मौका पर जहन्नम वासिल कर दिया। वाना खुदकुश हमले की अंदरूनी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। और मैं वाना कैडेट कॉलेज में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। दहशतगर्दों का सामना हुआ था, कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए। 5 बजे दहशतगर्दों की तरफ से वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया, जिसमें हमारी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान आर्मी हैज बिल्ट दिस कैडेट कॉलेज फॉर अस सो दैट वी कैन गेट एजुकेशन, पीस एंड प्रोग्रेस। बट these cover terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated, so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed, and they will always fail. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। कैडेट कॉलेज वाना पर फितनाल खवारिज की जानिब से हमला नाकाम। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तलबा का कहना है, पाक आर्मी ने हमारी बरवक्त मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैडेट्स महफूज हैं। फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। फोर्सेस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान हमारी मुहाफ़िज़ है। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। तहरीक
तहरीक इंसाफ ने गवर्नर KP को अमन जरगा में शिरकत की बासाब्ता दावत दे दी। PTI के नुमाइंदा पार्लिमानी वफद ने गवर्नर हाउस पेशावर में फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। वफद ने कहा सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वफद को अमन जरगा में शिरकत की यकीन दहानी। कहा सूबा के अमन व अमान मजमूई तरक्की के लिए मेरा ताउन हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ रहेगा। इस्लामाबाद धमाके के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्द जंग को सरहदों से इस्लामाबाद ले आए, रियासत को अब फैसला करना होगा। खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पिम्स अस्पताल का दौरा, ज़ख्मियों की इयादत, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तिब्बी माहिरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी की रही। कहा कि बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी पर कोई सियासत नहीं होगी, धमाका इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन हमारे मसाजिद, अदालतों और इदारों पर धमाके करते हैं। सिक्योरिटी इदारों को वाज़ेह कर दूं कि हम आपके साथ हैं। दहशतगर्दी की इस जंग में कौम इकट्ठी है। जंग में दुश्मन को शिकस्त देंगे। आलमी बरादरी के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी की हर शक्ल में सख्त मजम्मत करते हैं। बरतानी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा हमारी हमदर्दियाँ वरसा के साथ हैं। हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। बरतानी शहरी ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल करें। चीनी हुक्काम ने कहा कि वो इस किस्म के दहशतगर्दाना हमलों की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। रूस, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी मजम्मत। पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश, आज मंजूर होने का इम्कान। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खदोखाल बयान करते हुए कहा दुनिया भर में आईनी मामलात की समात आईनी बेंच करता है। सदर मुमलिकत दोबारा पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में सोमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया और इसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। सोमोटो के ज़रिए मुल्क का माशी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। कस्टम सामान पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट सिविल मुकदमात समेत दीगर 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। तरमीम पास होने के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। कमीशन को जज तबादला करने का इख्तियार दिया गया। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हदूद में लाया जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम के नाम से याद किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म ने बाकू में बैठकर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम के बाद जमहूरियत पर नाम रह गई। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। कानून साजी अवाम को फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने मफाद के लिए। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। ये अपने केसेस ख़त्म करा के साइड पर हो जाएंगे। हम आवाम के पास किस मुँह से जाएंगे? आवाम को खाना नहीं मिलता, अस्पताल में बेड नहीं। क्या एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो? आप अपने 141 केसेस के लिए आईनी अदालत बना रहे हैं। ये अदलिया के कला को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। फेडरल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए के बेनामी केसेस में बड़ा रिलीफ दे दिया। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स और दीगर अफराद के खिलाफ बनाए गए बेनामी मुकदमात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल का कहना है कि एमनेस्टी के तहत डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टी पर बेनामी कानून नाफिज नहीं होता। 2017 के बाद होने वाली बेनामी ट्रांजैक्शन पर कानून का इतलाक होगा। फेडरल ट्रिब्यूनल ने कराची सदर में वाक़ डॉक्टर प्लाजा को बेनामी जायदाद की फहरिस्त से निकाल दिया। डॉक्टर दाऊद रोड कराची सदर में वाक़ प्लाट को बेनामी जायदाद का करार देने का फैसला किया गया। सिविल लाइन्स कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बेनामी लिस्ट से खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत। इरफान सिद्दीकी की सियासत और मुल्क के लिए खदमात को खिराज अक़ीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, पुरद्वार और आला ज़र्फ़ शख्सियत के मालिक थे। हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़ब सियासत की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र और हौसले की दुआ।
मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहदें नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेश गोई नहीं बल्कि मौजूद ख़तरा है। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बुरकार ला रही है। पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। हम न सिर्फ तामीर की बल्कि माहौल दोस्त इक़दाम किए हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेश गोई नहीं बल्कि मौजूदा ख़तरा है। पंजाब में आलूदगी के सबब बनने वाली तमाम सनतों और भट्टों को मॉनिटर किया जा रहा है। पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सब का सूबा है, सब ने आवाज़ उठानी है। हम मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो पॉलिसी पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ और बेहतरी में ना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। नेट प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 22 अरब रुपये है। ज़म अज़ला के 100 रुपये सालाना वादा किया था, 6 साल से हमारा हक़ नहीं मिला। वनडे सीरीज़ पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हसार नगा 59 रन बनाकर नुमाया बैट रहे। हारिस रऊफ 4, फ़हीम अशरफ 2, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज़ की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 299 रन बनाए। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम रहा। साइम अयूब 6, फ़खर जमान 32, बाबर आजम 29, मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हुसैन तलत ने 62 और मोहम्मद नवाज़ ने 36 रन बनाए।